क्या केशव प्रसाद मौर्य बिगाड़ेंगे योगी आदित्यनाथ का खेल? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बड़ा खेल करने जा रही है, और ऐसा खेल जो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकता है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब उन्हीं के सहयोगी विधायक और उनके सहयोगी दल मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद की एक मुलाकात ने इस कयास को और ज्यादा बल दे दिया है। जहां एक तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले को लेकर जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस वक्त एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य इन सहयोगी दलों को साध कर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या है आखिर वजह कि राजभर गृह मंत्री अमित शाह से अचानक मुलाकात करने पहुंचते हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन संजय निषाद कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, ऐसे वक्त पर जब योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, 2027 के जो चुनाव है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर तमाम सारे जो सहयोगी दल हैं, जिस तरह बीजेपी से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अपनी डिमांड को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने आप को यहाँ पर दबाव में महसूस करेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन उसके अगले ही साल यानी 27 में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो अब तक साथ रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब लोग क्या साथ मिलकर चलेंगे? या जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने पिछली बार भी कहा था, ओपी राजभर ने भी कहा था, संजय निषाद ने भी कहा था कि भाई हमें अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, तो क्या अभी से अपना एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से संजय निषाद का मिलना एक और भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या यहाँ से सीएम योगी के खिलाफ भी कोई माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों के मुंह से इस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही हैं कि भाई अब योगी जी का कार्यकाल जो है उसको स्टॉप कर देना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने लिए एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या सहयोगी जो दल हैं जी उनसे भी अपने लिए समर्थन यहाँ पर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि उनके इशारे पर ही बहुत सारे विधायक सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भाई आप जो है पद को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो स्थिति साफ हो जाती है सिराज की यहाँ जो सीएम योगी है उनके लिए 27 तक जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। 27 के चुनाव में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना मेरे ख्याल में बीजेपी चाहती नहीं है। सर, पहले देखा जाए तो बीजेपी के ही विधायक लगातार इस बात की बयानबाजी करते हुए नजर आए कि योगी काल में गौ तस्करी जो है वो बड़ी तादाद में हो रही है। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यानी यूपी में जो विधायक हैं उनकी वैल्यू 0 हो गई है। डीएम के आगे पैर जो है पकड़ने पड़ते हैं आपके अपने काम करवाने के लिए। एक बीजेपी के विधायक है वो ये कहते हैं कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई है। इतना भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही संजय निषाद भी लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद मौर्य अभी से ही अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से माहौल बना रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि योगी जी की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि आप देखिए नजूल संपत्ति का जब मामला सामने आया था, अनुप्रिया पटेल ने खुलेआम योगी जी के फैसले के खिलाफ जाकर बयानबाजी की थी। राजा भैया ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इसके अलावा आप देखिए संजय निषाद की बात करें, ओपी राजभर की बात करें या फिर जयंत चौधरी की बात करें, ये तमाम जो दल हैं जिस तरह से एक सुर में योगी जी के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ सहयोगी दल नहीं सिराज, बल्कि इसमें जो कह सकते हैं बीजेपी के खुद एमएलए हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई योगी जी को बहुत दिनों तक हमने देख लिया, लगातार वो 2 बार के मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसे में अब उनको स्टॉप कर देना चाहिए। अब उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य को
कमान सौंपनी चाहिए, क्योंकि वही असली हकदार हैं। 2017 की बात करें तो उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सीएम योगी के नाम पर अचानक से मोहर लगी। इस बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा खफा भी हुए थे, लेकिन उनको मना लिया गया। लेकिन देखिए अब ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य किसी भी कह सकते हैं मोड़ पे, किसी भी मौके पे अपने आप को चुकवाना नहीं चाहते, अपने आप को बिल्कुल भी चूक इस पूरे मसले पे वो नहीं करना चाहते। और यहाँ लगातार जो सहयोगी दल है उनसे न सिर्फ संपर्क बना रहे हैं, बल्कि बीजेपी के अंदर जितने भी एमएलए हैं उनके अंदर भी अपनी मजबूत पैठ बना रहे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ का हाल ही में कुछ बयान सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करेंगे या दिल्ली, तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर वो कहते हैं कि राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूं। तो इस तरह के बयान, क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ का जो आत्मविश्वास है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जल्द ही उनका खेल जो है उत्तर प्रदेश से खत्म होने वाला है? देखिए सिराज, एक समय तो ऐसा लगा था कि सीएम से लेकर पीएम तक की रेस में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर सब जो राजनीति के जानकार हैं, खासकर बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि भाई मोदी जी के बाद कौन पीएम बनना चाहिए, तो एक कह सकते हैं सुर में सब लोग कहीं ना कहीं योगी जी के नाम को लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल ये है कि जो पार्टी है वो ये चाहती है कि योगी नहीं बल्कि अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये तमाम जो रस्साकशी आपस में बीजेपी के अंदर खाने में हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं योगी जी को एक तरीके से डाउन करने का प्लान चल रहा है कि अगर वो मजबूत रहे, अगर वो ताकतवर रहे, अगर तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और उस राज्य के जो सियासी मामलों में एक सबसे ताकतवर राज्य कहलाता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, अगर वहां पर तीसरी बार भी मुख्यमंत्री अगर योगी जी बन जाते हैं तो जाहिर बात है कि पीएम पद की रेस में वो सबके साथ में और सबसे आगे नजर आ सकते हैं। अमित शाह हो या फिर गडकरी हो या फिर हम योगी जी की बात करें, टॉप अगर 3 में बात करें तो 3 में तो योगी जी का नाम जरूर आता है। तो ऐसे में ये जो रेस है बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है। अब यहाँ पर क्या इस रेस से योगी जी को बाहर करने का प्लान है, क्या योगी जी को यही रोक देने का प्लान है, क्या तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि योगी जी खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरा फुल टाइम जॉब जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, और लगातार इस बात को कही जाती है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आते हैं। क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद मौर्य अभी से ही कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देने लगे हैं? देखिए सिराज, ये नाराज नजर आ रहे हैं, नाराज हो गए हैं। ये देखिए लगातार 8-9 साल तो हो ही गए मुख्यमंत्री बने हुए, योगी जी को अचानक से क्यों नाराज हो गए, ये बड़ा सवाल बन जाता है। और यही योगी जी हैं जो अपराध का सफाया करने के लिए अपने गुणगान कर रहे थे, बाबा का बुलडोजर, तमाम सारी बातें उनके बारे में कही जा रही थी। लेकिन अचानक से उनके प्रति खुद बीजेपी के जो एमएलए उनका नजरिया क्यों बदल गया या बदलवाया जा रहा है, तो ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन योगी जी सारे मामलों को बाखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि उनका कोई इरादा नहीं है या कोई मन नहीं है कि अपने आप से वो कहें कि भाई मैं तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि उनको जो माहौल है वो समझ में आ रहा है। अब ऐसे में हो सकता है यहाँ बीजेपी कोई बड़ा खेल करके केशव प्रसाद मौर्य को सत्ता की चाबी सौंप दे और फिलहाल योगी जी को यहीं पे स्टॉप करते हुए नजर आए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस वक्त एनडीए में माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2027 में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे, चेहरा कोई और होगा, और वो चेहरा केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से पहले मुख्यमंत्री की रेस में थे। वो तो भाग्य का खेल देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और फिर मजबूरन योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपनी पड़ती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और विधायक लगातार योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।